कैसे मानस को सुनकर नरत्व की प्राप्ति होती है। मानस अद्भुत ग्रंथ है साहब। हमारे मानस को गोस्वामी जी मान सरोवर कहते हैं। एक सरोवर की उपमा दी है, मानस सरोवर। गोस्वामी जी कहते हैं इसके 4 घाट हैं। 4 जगह एक साथ कथा चलेगी मानस की, आप जब सुनेंगे तो। मानस का एक घाट है ज्ञान का घाट। ज्ञान के घाट पर बैठ के भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते हैं। शिव जी कथा कहते हैं ज्ञान के घाट पर बैठ के। शिव जी भगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं। एक घाट है कर्म का घाट, यहां भरद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद है। ये कर्म के घाट का संवाद है। एक घाट है भक्ति का घाट, जहां काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी इनका संवाद चलेगा। और चौथा घाट है शरणागति का घाट, जहां गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुनाएंगे। ये 4 घाटों पे एक साथ कथा चलेगी, एक साथ कथा प्रवाहित होगी। अच्छा, आपने मानसरोवर सुना है कि नहीं सुना है? एक तो मानसरोवर है और एक हमारा मानस सरोवर है। दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों से श्रेष्ठ, यदि दोनों में श्रेष्ठ विचार किया जाए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो जरा विचार करिए। एक तो मानसरोवर है। वो मानसरोवर, वहां जाने में महाराज पहले शरीर की स्थिति ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आपके पास स्वस्थ हो, फिर आपके पास संपत्ति हो और फिर समय हो, तब आप मानसरोवर जा पाएंगे। और एक हमारा मानस सरोवर है। ये मानस सरोवर, ये तो स्वयं चल के आपके घर घर आ रहा है, आपको कहीं नहीं जाना, ये तो स्वयं चल के आपके घर आएगा। उस मानसरोवर में हंस लोग मिलते हैं। मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, वहां हंस इकट्ठे होते हैं। और मानस सरोवर में हंस नहीं आते, मानस सरोवर में परमहंस आते हैं। बड़े बड़े आत्माराम मुनि, जिनका चिंतन निरंतर भगवान में लगा हुआ है, जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, जिन्हें संसार से कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के गुण गणों से आकृष्ट होकर दौड़े दौड़े कथा में चले आते। आप विचार करिए, ये कथा कितनी दिव्य है, भगवान की कथा।